नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसको हम लेकर आए हुए हैं। इसमें हम जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी टाइप को कवर कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करिए, ताकि एक भी क्वेश्चन और एक भी टाइप आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए हम बिना देरी के आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिए इसको हम दो मेथड से बताने वाले हैं, शॉर्टकट भी बताएंगे आपको और लॉन्ग कट भी। इसका बेसिक मेथड क्या होती है वो भी बताएंगे और आपको शॉर्टकट किस प्रकार से करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के साथ एक 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। आपको कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं। देखिए n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में। क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य मतलब n, जो ये बोल रहा है ना n को 5 से भाग देने पर। तो अगर कोई n संख्या है जिसको 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो 5 का भाग अगर दिया होगा तो एक बार गया होगा, 2 बार गया होगा, तो हम मान लेते हैं कि एक बार गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए n इक्वल्स टू कितना होगा, तो n इक्वल्स टू होगा, n मतलब हमारी संख्या मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा भाजक गुणे भागफल। भागफल कितनी बार, एक बार हमने ले लिया, आपको लेना है तो 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार, क्योंकि देखिए भाग हो सकता है 2 बार भी गया हो, 3 बार, 4 बार, एग्जैक्ट तो संख्या नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, या हो सकता है 10 बार या 500 बार, जितनी बार गया हो। और प्लस शेष, तो प्लस क्या कर दीजिए, शेषफल को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो n बराबर हमारा कितना होगा, तो n बराबर हमारा एग्जैक्ट n हमारा प्रॉपर संख्या नहीं निकलेगी, लेकिन n आ जाएगा 5 एकम 5 2 7। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब वो संख्या क्या है, 7। हमने मान लिया वो संख्या है 7। ठीक है ना। अब देखिए आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो संख्या को n स्क्वायर से भाग देने पर भागफल कितना आएगा। अब n स्क्वायर, तो n बराबर हमारा 7 आ गया। तो अगर इसको हम n स्क्वायर करने जाते हैं तो n स्क्वायर बराबर कितना होगा, 7 से 7 49 हो जाएगा, है ना, 49 हो जाएगा। तब इसको 5 से अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 49 डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा, देखिए 5 से 9 बार 45, 45 में अगर 49 में 45 घटेगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा कितना, 4। कितना आएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कितना होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। एक बार हम और आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है, n को भाग देने पर भागफल देने पर शेषफल 2 बचता है। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या होता है, वो संख्या होती है। ठीक है ना, और भागफल मतलब जिससे भाग देते हैं, भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल होता है। तो भाजक जिससे संख्या से भाग देते हैं भाजक हो गया, भागफल कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, और धन शेषफल। ठीक है, तो हमने संख्या निकाल लिया, हमने माना कि एक बार गया होगा। जाने के लिए आप लिख सकते हैं 10 बार, 15 बार, लेकिन हम कम से कम संख्या को लेते हैं, तो इसलिए हमने 5 गुणे 1 ले लिया, एक बार मान लीजिए गया हो, और प्लस 2 को शेषफल कर दिया। इस प्रकार हमारी संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब वो बोल रहा है अगर n बराबर हमारा 7 आया हुआ, तो अगर n स्क्वायर करता तो n स्क्वायर बराबर 49 हो गया। उसको 5 से हमने भाग दिया, कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। मतलब 5 नंबर 45, 49 में 45 घटा दिया तो 4 शेष बचेगा। तो 4 ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट से अभी करना हो तो शॉर्टकट से आप किस प्रकार से करेंगे, चलिए उसको भी हम देखते हैं। आपको पेपर में शॉर्टकट की ही अपनाना है, क्योंकि पूरे टाइम को बचाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया है ना, n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है। तो अगर n कोई संख्या है, ठीक है, n कोई संख्या है जिसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर आता है ये 2। हम इसको लिख बस रहे हैं, हालांकि आपको एक लाइन में करना है। तो कभी भी अगर पूछता है n को 5, n स्क्वायर को, तो देखिए n कोई संख्या जिसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आता है। तो अगर बोल रहा है अगर उस संख्या को दुगुना करने पर, दुगुना, 4 गुना या स्क्वायर, तो अगर उसी संख्या को स्क्वायर करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिमाइंडर को 2 स्क्वायर कर देना है। जैसे देखिए n स्क्वायर बोल रहा है ना, तो आपके n स्क्वायर की जगह पर अब क्या कर देना है,
क्योंकि उसी संख्या से भाग दे रहा है। एक चीज़ इसमें होता है, कभी जैसे यहाँ पे 5 से भाग दे रहा है, एन स्क्वायर को भी 5 से भाग दे रहा है। अगर यहाँ पे एन स्क्वायर बराबर 5 से भाग ना देता, हो सकता है किसी से भी भाग देता, तो अगर जिस संख्या से भाग देता ना, तो वह संख्या एन से डिजिबल होती है। अगर एन को भाग दे पाती तभी इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे भी नहीं आएगा, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, आपको रिमाइंडर का स्क्वायर कर देना। अगर एन का स्क्वायर बोला है तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए। तो रिमाइंडर का अगर स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 था तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ही कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 5 इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो इस प्रकार शॉर्टकट है। शॉर्टकट किस प्रकार से करना है, अगर उसने संख्या का स्क्वायर किया है तो आप रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए और जिस संख्या से बोल रहा है उसको भाग दे दीजिए। तो देखिए हमने रिमाइंडर का स्क्वायर किया, रिमाइंडर 2 था, 2 को हमने स्क्वायर कर दिया, 4 आया। 4 को हमने 5 से भाग दिया, तो 4 को 5 में भाग देंगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा। तो ये इसका भी राइट आंसर 4 ही आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, शॉर्टकट मेथड लगे शॉर्टकट करिए, लॉन्ग कट हालांकि शॉर्टकट करना आपको आसान है क्योंकि इसको मुंहजबानी भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देखिए पहली संख्या 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3, 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। इसकी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य, जल्दी जल्दी बताइए। तो अगर देखिए आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों से बन रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसको। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 100 धनात्मक पूर्णांक, 1 से लेकर 100 पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब 0 से लेके है। अब वो बोल रहा है कितनी संख्याएं 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसे देखिए 100 तक पूछ रहा है ना, 1 से 100 तक, तो 100 तक अगर आपको किसी संख्या से निकालना है, कितनी संख्याएं मतलब उस संख्या से डिजिबल है तो उसको भाग दे दीजिए। जैसे देखिए 3 से निकालना है तो 100 को 3 से हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 100 को अगर 3 से भाग देंगे तो 33 आएगा। 33 तियाँ कितना होता है 99, ठीक है। पूरा पूरा भाग देना, आपको तो दशमलव में नहीं ले जाना है। तो 100 तक में 33 ऐसी संख्या हैं जो 3 से भी डिजिबल है, क्योंकि संख्या तो पूछा नहीं, हमको पूछ रहा है नंबर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 100 से कितनी संख्या है, 33 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से डिजिबल हैं। इसी प्रकार हम 4 का निकाल लेंगे। 4 का निकालेंगे तो उसको भी 100 को भी 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 है। 25 चौका 100, तो मतलब 100 तक पूर्ण ऐसी संख्याएं हैं जो 25 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो 4 से डिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो एलसीएम है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो अब देखिए 100 को भी हमको चेक करना पड़ेगा। 100 तक में 12 से डिजिबल कितनी संख्या होंगी, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, मतलब 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 से डिजिबल होंगी। अब देखिए 12 हमने इसलिए किया क्योंकि 3 और 4 के मल्टीपल में आ रहा है, तो जो संख्या 3 से डिजिबल होगी वो संख्या 4 से भी डिजिबल होगी। तो 3 और 4 में जो कॉमन होगा तो कॉमन को हम बाहर करेंगे, क्योंकि 3 में एक बार काउंट हो गया, 4 में भी काउंट हो गया, 3 चौक 12 में दोनों में काउंट हो गया। तो एक बार 4 वाले में भी काउंट होगा, एक बार 3 वाले में भी काउंट होगा, तो उसको हम अलग कर देंगे। तो इस प्रकार 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल अगर संख्या हम निकालेंगे तो टोटल अगर नंबर हम निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल नंबर बराबर 33 33 प्लस 25 और -8। -8 इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो इस प्रकार इसको जब घटाएंगे तो 33 और 25 की तरह होता है। 33 25 हो जाएगा ये 30 20 50 और 58, तो 58 में 8 जाएगा तो 50 कितना होगा 50। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अलग कलर से कर देते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, देखिए कहीं तक अगर पूछ लेता है 100 तक 200 300 तक, अगर किसी संख्या को पूछता है कितनी बार आएगा तो उसको उससे भाग दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो संख्या कितनी बार आ सकती है। हालांकि इसको करने के लिए आप समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी से भी कर सकते हैं, समांतर श्रेणी से भी करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ये आपको शॉर्टकट पड़ेगा। हालांकि आगे हम 1-2 क्वेश्चन में आपको वो भी समझाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का कब का क्वेश्चन है, 29/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। 1 और 700 के बीच क्या बोल रहा है, 1 और 700 के बीच। तो इसको अगर आप समांतर मेथड से करना चाहते हैं तो समांतर मेथड भी बताएंगे आपको, अगर आप इसको अलग तरीके से करना चाहते हैं तो अलग तरीके से हम आपको बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम आपको लॉन्ग कट बताएंगे। तो देखिए 17 से पूर्णतः विभाज्य थे, 1 और 700 के बीच बोल रहा है, 1 और 700 को काउंट नहीं कर रहा, उनके बीच की संख्याओं को। तो 17 से देखिए 17 से डिजिबल होगी, सबसे पहली संख्या क्या होगी, तो सबसे पहली संख्या होगी हमारी खुद की होगी, कौन सी, 17 होगी, 1 होगी, फिर 17 दूना 34 होगी,
ऐसे ही होगी ना, 17 होगी, 17 दूनी 34, फिर ऐसे चल के 51 होगी, फिर 68 होगी। अब हमको पूरा नहीं लिखना है, लास्ट वाली हम लिख लेते हैं। तो लास्ट वाली हमारी कितनी होगी, 697 होगी। आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्योंकि हमको 700 तक लेना है, तो लास्ट ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो 697 होगी। आप भाग देख लीजिए। देखिए 17 चौको 68 और 17 एकम 17, मतलब लास्ट ऐसी संख्या होगी जो 700 से कम होगी। 697 जो 17 से डिजिबल होगी, है ना। ये हमारी पूरी संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में क्या होता है, ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर हमारी पहली संख्या प्रथम पद 17 हो गया। यल हमारा क्या होगा, यल हमारा लास्ट पद होगा, तो 697 हो जाएगा। ठीक है, हमको एन यहाँ पे निकालना है। और डी क्या होगा, डी मतलब अंतर, तो डी हमारा अंतर क्या होगा, 17 का अंतर चल रहा है, तो 17 हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब लगा दीजिए, यल बराबर फार्मूला लगा दीजिए। तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो यल हमारा कितना है, इसको रख दीजिए, तो 697 बराबर ए हमारा 17 है, 17 प्लस एन माइनस 1 और डी में क्या है, मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब देखिए 17 एन होगा, 17 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 17 एन होगा, एक -1 है तो 17 हो जाएगा। तो +17 और -17 क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। तो इस प्रकार 17 एन बराबर कितना बचेगा, एक बार हम और आपको करके बता ही देते हैं। 697 बराबर ये होगा 17 प्लस ये 17x माइनस 17। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो ये कटेगा 17, 17 कट जाएगा, तो 17x बचेगा। 17 से भाग देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 17 चौको 68 और 17 एकम 17, तो कितना आएगा 41। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, कितनी संख्याएं हैं, तो 41 ऐसी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, 41 संख्याएं आएगी। 1 से 700 के बीच इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से डिजिबल हैं, टोटल 41 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम शॉर्टकट भी बताने का आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने शॉर्टकट ही किया हुआ है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता है शॉर्टकट माध्यम से, तो आपको शॉर्टकट करना है। आपको हालांकि लॉन्ग कट भी पता होना चाहिए, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट अपनाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो 1 और 700 के बीच बोला है ना, 1 और 700 के बीच बोला है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है, 1 तो 700 में आप 17 से भाग दे दीजिए, पूरा भाग जाना चाहिए। 17 चौको 68 कितना आएगा, 17 चौको 68, है ना, क्योंकि 1 और 700 के बीच है, तो 17 चौको 68 होगा। हालांकि 669 लेंगे, क्योंकि 700 के बीच का पूछा है ना, तो 669 लेंगे, 699 लेंगे। अब 700 17 चौको 68, 2 बचेगा 20, 17 एकम 17। अब दशमलव में जाएगा तो हमको दशमलव में लेना है। टोटल कितनी संख्याएं जाएगी, 41। तो इस प्रकार भी आंसर कर सकते हैं, टोटल 41 संख्याएं आ जाएंगी। अभी जो आपके मन में डाउट होगा वो आगे के क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कभी जैसे 300 400 के बीच में दे, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप शॉर्टकट करेंगे तो आपको शॉर्टकट भी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। आरआरबी एनटीपीसी का ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है a-1 की पावर n अपॉन a है, तो इसका हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। कितना आता है, रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। ठीक है, a-1 की पावर n है, अपान a दिया है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 19 दिया हुआ है ना, 19 n है। अब n क्या होता है, n अगर विषम संख्या है तो -1 आएगा, और अगर सम संख्या है तो प्लस आएगा ना। देखिए 19 की पावर दिया है, तो 19 की पावर 300 है, जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा लिख दीजिए। 19 की पावर 300 है, अपॉन में कितना है, 20 दिया है ना, यही क्वेश्चन है। अब आगे देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो 19 देखिए 20 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 a-1 की पावर 300 है, अपॉन ए 20, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये -1 की पावर ये 300 अपान 20, यही बन गया ना, ये हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा -1 की पावर 300 हो जाएगा, -1 की पावर 300। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी -1 के पावर में, यहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, अगर -1 के पावर में सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, तो वो हमेशा प्लस में आएगी, +1 होगा, तो +1 को लिखते नहीं, इसलिए 1 लिखा जाता है। और -1 के पावर में अगर विषम संख्या है,
ठीक है, विषम को हम V1 लिख रहे हैं, विषम संख्या है तो हमेशा उसका मान -1 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि सम संख्या है 300 सम संख्या है तो 1 आएगा, तो रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना होगा, 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को आपको अगर यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना रहता तो आपको बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसको जो नीचे संख्या है उसके आसपास या तो एक ज़्यादा करिए या तो कम करिए, इस प्रकार से आपको लाना होता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। क्या बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है इस बुक में, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आरआरबी यूथ बुक में, वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको ये घबराना नहीं कि क्वेश्चन हमने कहीं बाहर से उठा के लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप शिफ्ट को उठाएंगे तो किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999 क्या होती है, 999 999 है ना। अब इसको 13 से विभाज्य की सबसे बड़ी संख्या हमको चेक करना है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए 999 इसको 13 से भाग दे दीजिए। तो इसको जब हम 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 13 से 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 से 7 बार है ना, 13 से 95, फिर ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। फिर हम 9 को उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 13 से 6 बार, 13 6 78 होता है तो 78 जाएगा। इस प्रकार ये 1 बचेगा और 1 बचेगा, मतलब 11। अब देखिए 999 मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है 999। अब 999 को अगर हम 13 से भाग देते हैं तो उसमें से 11 शेष फल बच रहा है, मतलब क्या है, 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, मतलब 11 ज़्यादा है। तो उस बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या याद करिए, तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या याद करना जो इस 13 से विभाज्य हो। तो क्या करेंगे, 11 को घटा दीजिए, तो 999 माइनस 11 कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 988। 988 घटाएंगे तो 988 करेक्ट आंसर आएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसा करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 988, क्योंकि जो बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 988, जो 13 से डिजिबल होगी। इसके आगे भी डिजिबल होगी लेकिन क्या है, वो 4 अंक की बन जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि संख्या 93 24 8x6 11 से विभाज्य है तो अंक यक्स का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए संख्या है 9 3 2 4 8 एक्स और 6, ये हमारी संख्या है। 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको पता होगा। देखिए अल्टरनेट नंबर का योग करता है और दोनों को घटाने पर या तो 11 का मल्टीपल हो या तो क्या हो, पूरी दोनों को घटाने पर 0 आए, तो वह संख्या 11 से डिजिबल होती है। अल्टरनेट नंबर मतलब एक अंक को छोड़ के प्लस करना है और दोनों को घटाना है, या तो 11 का मल्टीपल आए या तो 11 से पूरी तरह से कट जाए, तो क्या होता है, 11 से डिजिबल होता है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम चलेंगे इसको, तो इसको जोड़ेंगे 6 से 8 को जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 2 कितना होता है 16, और 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, कितना होता है 25। तो ये हमारा हो गया 25, कितना हो गया 25। ठीक है, अब माइनस करेंगे, माइनस के बाद उसको अब जोड़ लीजिए, तो जो ऊपर का है यक्स के बाद 4 के बाद 3, तो कितना आएगा 7 और प्लस यक्स आ जाएगा। इसको हम बराबर 11 करेंगे, बराबर 11 इसलिए करेंगे क्योंकि 11 से डिजिबल करना है, या तो अपान 11 कर दीजिए। तो देखिए ये 25 होगा, माइनस है बाहर तो सब पूरा माइनस हो जाएगा, 7 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 25 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में 7 जाएगा तो 18 बचेगा, तो 18 ही बचेगा हमारा, ये माइनस एक्स होगा, ये बराबर हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। तो यक्स बराबर हमारा कितना होगा, तो यक्स बराबर 18 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 11 में 18 कटेगा तो 7, कितना आएगा 7 आएगा। तो माइनस में रहेगा तो माइनस यक्स है और -7 होगा तो यक्स माइनस कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं एक बार, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप एक स्टेप और बचाना चाहते हैं तो एक स्टेप यहाँ पे बचा सकते हैं इस प्रकार से। देखिए अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बचाना है तो क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया था ना, कितना आया था हमारा उस टोटल योग आया, अल्टरनेट नंबर का हमारा टोटल योग आया था 25, ये 25 आया था। यहाँ पे इसको माइनस करिए, इसको 7 + x कर दीजिए, ठीक है। आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सोचिए तो यार देखिए 25 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे किस संख्या का होना चाहिए, तो इन दोनों को घटाने पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए तो कम, और संख्या 9 तक ही लेना है। तो 9 में अब इसमें किस संख्या घटाएं कि 11, 11 घटा दीजिए, 25 में 11 घटा देंगे कितना आएगा, तो 25 में अगर 11 घटाएंगे तो 25 में 10 घटाइए कितना होगा 14, और तो एक 13 होगा, ठीक है। तो 13, तो 7 कितना होता है, 7 7 14 होता है। तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 बचेगा तो देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 14, 7 7 14। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे 14 लेना पड़ेगा, है ना। कितना लेना पड़ेगा 14, क्योंकि देखिए अगर 25 में 11 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो यहाँ पे 7 प्लस क्या करना पड़ेगा कि 14 आए दोनों, क्योंकि 0 होना चाहिए तो 14 होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अगर x = 7 रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहीं पर आप सॉल्व करना चाहें तो अगर दिमाग लगा के कर लेंगे तो यहीं पर आपका बन जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। यह संख्या किससे विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। हम आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लिखाते हैं, उसको आप याद करिएगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है a की पावर an प्लस b की पावर an, इस प्रकार की संख्या आती है तो यह संख्या हमेशा a प्लस बी से डिजिबल होगी, मतलब ये संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, पूरी तरह से कट जाएगी। किससे, जब n बराबर क्या हो, विषम संख्या हो। क्या हो, यह विषम संख्या हो। जब n बराबर विषम संख्या हो तब a प्लस बी द्वारा पूरी बोल रहा है ना, ये किससे विभाज्य होगी। तो यह संख्या कब विभाज्य होगी, जब n बराबर क्या हो, n बराबर एक विषम संख्या हो। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। तब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यह संख्या हमेशा किससे डिजिबल होगी, 41 की प्लस 43 से, है ना। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि n बराबर क्या दिया है 43, और 43 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है ना। तो इस प्रकार से इसको निकाल लीजिए। तो 41 प्लस 43 कर दीजिए तो कितना होगा, 3 1 4 4 4 8, तो 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 84 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना बनता है कि a की पावर an प्लस b की पावर an, अगर an विषम है तो a प्लस b से ही वो संख्या विभाज्य होगी। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप मुँह से कर सकते हैं। 41 + 43 जोड़ दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी माइनस वाला आएगा तो आपको जो कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो उसमें माइनस वाले में भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होंगी। आरआरबी एनटीपीसी 7/01/21 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी तो अगर क्वेश्चन अभी कभी भी देता है, कोई संख्या दी है और संख्या को पलट देता है, उसको घटाता है, तो संख्या हमेशा किससे होती है, 9 से वो डिजिबल होती है। ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कोई संख्या दी है, देखिए किस प्रकार से, जैसे देखिए कोई संख्या मान लीजिए 43 दी है, 43 दी है, इस संख्या को पलट दीजिए तो पलटेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। अब इसको घटा दीजिए, 13 में 4 जाएगा तो 9 4 13, और ये हो जाएगा 0। तो ये संख्या हमेशा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको घटाते हैं तो ये संख्या हमेशा क्या हो जाएगा, 9 से पूरी तरह से डिजिबल होगी। ये आपको आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। हम आपको इसका बेसिक बताते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए कोई संख्या पी क्यों है, क्या है, कोई संख्या दिया है पी क्यों है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई संख्या पी क्यू है तो इसका मतलब क्या होता है, 10p और प्लस क्यू, ये हमारी संख्या होगी। और जब संख्या पलटेगी तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, क्यू पी हो जाएगी। तो क्यू पी के समय क्या हो जाएगा, ये 10 दहाई का अंक है तो 10 क्यू होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए, जो बोला है उसमें रख दीजिए। तो पी क्यू है तो पी क्यू में रखिए, पी क्यू में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10p प्लस क्यू, फिर माइनस है, फिर क्यू पी हमारा कितना है, तो 10 क्यू है। अब हमने बॉक्स को हटा दिया है तो इसलिए दोनों में माइनस लग जाएगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। अब पी एक साइड करेंगे तो 10p में एक p घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9p बचेगा। और
10 क्यू में एक क्यू घट जाएगा तो -9 क्यू बचेगा। ठीक है, तो 9 हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये p माइनस क्यू बचेगा। ठीक है, तो ये किससे डिजिबल होगा? हमेशा 9 से डिजिबल होगा। यहाँ पे ऊपर 9 मल्टीपल है ना, तो किससे डिजिबल होगा? 9 से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, बेसिक। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को याद रखना है, इसको आपको हमेशा याद ही रखना है। क्या याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का, जैसे कोई संख्या दी है, उसका अगर आप अपोजिट करते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, चलिए हम दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है, जैसे 32 दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। इसका अपोजिट करिए, कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, इसको घटाइए, 12 3 9 3 12, तो ये हमारा कितना आएगा? माइनस में 9 आएगा। तो ये 9 से हमें हमेशा किससे डिजिबल होगा? 9 से डिजिबल होगा। कोई भी आप संख्या ले लीजिए मन में, तो हमेशा अगर उसको आप घटाते हैं, उस संख्या का अपोजिट करते हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि हमेशा वो 9 का डिजिबल होने वाला है। तो वो संख्या हमेशा किससे होगी? जब उसका अंतर करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लस करते हैं तो किससे मल्टीपल होगा? देखिए, अगर इसको प्लस करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए यहाँ पे, जैसे हम ले लीजिए कोई संख्या क्या है, जैसे देखिए, जैसे 12 ले लीजिए, 12 और 12 का उल्टा क्या होता है? 21। ठीक है, अब इसको प्लस करिए तो 2 1 3 और 2 1 3, तो वह संख्या हमेशा किससे डिजिबल होगी? तो 11 से। 11 3 33, तो वह संख्या 11 से हमेशा क्या होती है? डिजिबल होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, अगर कोई संख्या लीजिए, उसको आप पलट दीजिए, संख्या को पलटेंगे तो उनका अंतर हमेशा 9 का डिजिबल होता है, 9 से भाग चला जाता है। अगर प्लस करते हैं तो 11 से डिजिबल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यू माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा? यह देखिए RRB NTPC 5/4/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, n एक प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? तो n आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, या कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्याएँ हैं। ठीक है, तो n क्यू माइनस n आपको निकालना है। n क्यू माइनस n आपको निकालना है। इसका ये जो संख्या है हमेशा किससे विभाज्य होगी? अब देखिए, अगर n बराबर सबसे छोटी संख्या 1 है, तो अगर इसको हम रखते हैं तो n क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 - 1 0 होगा, तो 1 तो नहीं ले सकते। तो इसलिए सबसे न्यूनतम संख्या n बराबर क्या होगी? 2 होगी। तो 2 को अगर रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 और -2, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 8 हो, 2 की पावर 3 8 होगा, 8 में 2 जाएगा तो 6, तो 6 होगा। तो ये कौन सी संख्या है कि 6? तो ये संख्या हमेशा 6 से डिजिबल होगी। किससे डिजिबल होगी? 6 से डिजिबल होगी। ठीक है, अगर इसी को आपको और थोड़ा सरलीकरण करना है तो सरलीकरण कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे हम लाइन खींच के आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है n क्यूब माइनस n, तो आप क्या करिए, n को कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये पूरा सरलीकरण हो जाएगा n, तो n का स्क्वायर माइनस a की पावर कुछ नहीं है, तो a की पावर n समझिए, तो a की पावर n बराबर 1 ही होता है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और n माइनस 1। इसमें भी रख के आप कर सकते हैं। तो n बराबर 2 रखिए तो हो जाएगा। तो इसमें भी अगर n बराबर आप 2 रखेंगे, क्योंकि न्यूनतम सबसे छोटा वही है, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो n बराबर 2 रखेंगे तो यह भी क्या आएगा? देखिए 2 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 2 होगा और मल्टीप्लाई 2 1 3 हो जाएगा और 2 में 1 जाएगा तो 1, तो 2 3 6, कितना आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर 6 ही आएगा। तो वह संख्या सबसे छोटी संख्या जो लेंगे वो किससे डिजिबल होगा? 6 से ही डिजिबल होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? RRB NTPC का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो इसको देखिए, अगर n बराबर एक संख्या को, तो मान लीजिए वह संख्या n है, तो n बराबर क्या होगा? 7 से विभाजित, मतलब भाजक है तो 7, और मान लीजिए एक ही बार भाग जा रहा है, तो ये बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। और नहीं तो इसको शॉर्टकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए संख्या के वर्ग को, तो शेषफल 4 आ रहा है, तो अगर संख्या का वर्ग किया है तो आप रिमाइंडर का वर्ग कर दीजिए। देखिए शॉर्टकट सबसे पहले बताते हैं। तो आप रिमाइंडर का वर्ग करिए, तो रिमाइंडर हमारा 4 है, तो रिमाइंडर का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 4 16। अब रिमाइंडर के वर्ग को क्या करिए? 16 और 5 जिससे भाग करने को बोल रहा है, 7 से विभाजित, तो 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा फिर से नया रिमाइंडर आएगा, 7 दूनी 14, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए वह संख्या x है, तो 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता था। हम ये सोच रहे
कि जाने के लिए आप कर सकते हैं 2 बार 3 बार 300 400 बार, जितना बार करना है उतनी बार करिए। हम सोच रहे हैं कि 7 को एक ही बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 से एक बार। तो क्या हो गया, भाजक गुणे भागफल और धन शेष फल कितना है 4। तो हमारी संख्या आ गई 7 एकम 7 4 11। टोटल हमारी संख्या कितनी आ गई 11 आ गई। तो n बराबर 11, तब n स्क्वायर कर रहा है, मतलब उस संख्या का स्क्वायर करिए। तो n स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। ठीक है, अब उसको 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7 7 5 51 हो गया है ना, 51 हो गया। 7 7 49, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर वही 2 ही आएगा। आप किसी भी प्रकार से करिए, रिमाइंडर आपका 2 ही आने वाला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आपको ये मेथड करना है तो ये करिए, वो वाली करना है तो, हालांकि शॉर्टकट अगर आप करते हैं तो पेपर में आपका टाइम बचेगा। पेपर में आपका टाइम ही बचना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। स्टार्ट में इसको भी कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से पूर्णतः विभाज्य हो। बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जो 307 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब चलिए इसको देखिए किस प्रकार से हम कहते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9 9 9 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें से बोल रहा है 307 से विभाज्य हो, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 9 9 9। तो इसमें हम सबसे पहले 307 का भाग देंगे, जो पूरी तरह से भाग जाएगा तो वही तो होगा। तो 307 से इसको हम भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से 2 बार 600 हो जाएगा, 303 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार हम ले जाएंगे। तो 3 से 3 9 और 7 3 21, कितना आ गया 921। इसको घटाइए तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 में 1 जाएगा तो 8 और 9 में 2 जाएगा तो 7, 78 हो जाएगा। तो 78 होगा तो 9 हम उतार लेंगे, क्या होगा 9 हमारा उतर आएगा नीचे। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये अब 2 बार जाएगा। 2 बार इसको जब करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 दूनी 14। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में 4 जाएगा तो 5, 8 में 1 जाएगा तो 7 और 1 175 आएगा। तो ये रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 175। तो मतलब देखिए 9999 में 307 से भाग देने पर 175 बच रहा है। मतलब 175 अगर घटा देंगे तो वहाँ तक की संख्या क्या होगी, पूरी तरह से डिजिबल होगी। लेकिन वो बोल रहा है उस बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 9999 है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 307 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो देखिए 175 पहले से ऐड है कि नहीं ऐड है, तो 175 फिर से ऐड है। तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि 307 से पूरी तरह डिजिबल हो जाए। तो देखिए इसमें से अगर हम 307 में माइनस कर दें 175, ठीक है, तो देखिए 175 माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, 7 में 5 आएगा 2, ये बचेगा हमारा 10, 10 में 7 जाएगा तो 3, ठीक है, ये बचेगा 2, तो 2 में 1 जाएगा तो 1, मतलब 132 को अगर हम जोड़ दें, देखिए 175 इधर बच रहा था, अगर 132 को हम जोड़ दें तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या, जो 307 से पूर्णतः विभाज्य होगी, है ना। वो छोटी छोटी संख्या बोला है, देखिए 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी संख्या होगी 132। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वह संख्या, अगर संख्या पूछता तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9999 प्लस 132 करना पड़ेगा। तो 132 जब इसको जोड़ेंगे तो एक इधर आ जाएगा, तो 9131 9000 नहीं 10131 आ जाएगा। कितना आएगा, रुक जाइए इसको हम हटा देते हैं, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10131। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन की संख्या नहीं पूछा है, कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, 132। आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है कि हमने यहाँ पे घटाया क्यों है। देखिए अगर आपको यहाँ पे घटाना है तो आप घटा दीजिए, क्या करिए 175 को घटा दीजिए, तो 9999 में 175 घटाइए, फिर उसमें 307 जोड़िए। तो 307 जब जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी फिर उसको क्या करिए 9999 को घटाइए, तब जाके आपका आंसर 132 ही आएगा। तो वो आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, हालांकि ऐसा करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। बोल रहा है
3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। विषम संख्याएं पूछ रहा है। टोटल संख्याएं अगर पूछता तो हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट इसको हम भाग भी दे सकते थे, है ना। तो डायरेक्ट नहीं भाग दे सकते क्योंकि ये विषम संख्याएं पूछ रहा है। तो देखिए 3 3 2 कहाँ से कर रहा है, 60 तक ऐसी कितनी संख्याएं विषम संख्याएं। तो पहली संख्या तो 5 ही हो जाएगा। 3 और 60 के बीच बोल रहा है, 3 और 60 को काउंट नहीं करना है। तो पहली संख्या क्या होगी, 5 होगी। इसको तो मुँह जबानी कर सकते हैं, 5 होगी। दूसरी संख्या 10 नहीं होगी क्योंकि विषम संख्या है। 10 क्या है, सम है। 10 नहीं होगा। फिर 15 होगा। 20 भी नहीं होगा। 25 होगा। 25 के बाद 30 होता है, 30 सम हो जाएगा तो 35 होगा। 35 के बाद 40 सम होगा, फिर 45 होगा। 50 नहीं होगा, 50 क्योंकि सम हो जाएगा, 55 होगा। एक बार और देख लीजिए। देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगी और विषम होंगी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि 5 से कितनी टोटल संख्याएं विभाज्य हैं तो फिर आपका आंसर कुछ और निकलेगा। आपको निकालना पड़ेगा 60 में 5 का भाग दे दीजिए। तो हालांकि 60 को काउंट नहीं कर रहा तो आपको 59 में भाग देना पड़ेगा। तो अगर आपसे अगर ऐसा पूछता है तो 59 में क्या करिए, 5 का भाग दे दीजिए। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, कितनी 11 ऐसी टोटल संख्याएं होंगी, जो 11 संख्याएं आएंगी जो 5 से पूरी तरह विभाज्य होंगी, सम विषम दोनों। तो अगर विषम पूछ रहा है तो विषम कितनी होगी, 6 विषम होगी। तो सम कितनी होगी, सम 5 होंगी। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका कितना होगा, 6 ही इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, जल्दी बताइए। अगर आप लोगों से बनेगा तो जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। तो 300 और 1000 के बीच, अब 300 बोल दिया हमने, आपको बोला रहा ना कि जैसे डायरेक्ट बोलता है 300 तक का, तो 1 से 300 तक निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमको 2 चीज़ करना पड़ेगा 1 से 300 के बीच, फिर 300 से 1000 के बीच निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए 1 से हम 300 के बीच निकालेंगे तो 1 से 1 2 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 7। तो इसको 300 तक भाग दे दीजिए। तो 300 का अगर हम भाग देते हैं 7 में तो कितना आएगा, पूरा आपको भाग देना है। तो कितना आएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, कितना 42 ऐसी संख्याएं होंगी जो 300 तक किससे डिविजिबल हैं, 7 से। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 1 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 42 संख्याएं जो है 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है। अब देखिए 1000 तक, अब 1 से 1000 तक निकलेगा क्योंकि 300 से 1000 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो अब 1 2 1000 हम निकालेंगे। तो 1000 में क्या करेंगे, तो 1000 भाग दे देंगे किसका, 7 का। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 आएगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14। तो कितना हो जाएगा, 142 संख्याएँ। मतलब 300 तक कितनी संख्याएँ हैं, 7 से डिविजिबल 42, और 1000 तक कितनी है, 142। तो अगर हमको 300 से, अब देखिए इसको मानना है तो फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, नहीं तो मानना है तो ना मानिए। अब देखिए हमको अब निकालना है 300 टू 1000, है ना, इसके बीच निकालना है। तो क्या करिए, 1000 वाले में 300 तक का घटा दीजिए। तो 1000 तक कितनी थी, 142 थी, उसमें 300 तक कितनी थी, 42। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ऐसी संख्याएं होंगी, मतलब टोटल 100 संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। कितना, 100 नंबर जो है करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 100 संख्याएं ऐसी होंगी 300 से 1000 के बीच जो 7 से पूरी तरह से विभाज्य होंगी। ठीक है। देखिए 1 से 300 तक आप निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 1000 तक निकालना पड़ेगा, फिर उसको घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको 300 से 1000 के बीच का आंसर निकल के आएगा। डायरेक्ट आप इसको नहीं निकाल सकते। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 अंकों की ओर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, हालांकि बन जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले निकालेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। तो ये हो जाएगी हमारी संख्या है 9 9 9 9 9। कौन सी संख्या हो जाएगी, 99,999, है ना। 468 से पूर्णतः विभाज्य, तो इसको भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो 99,999। इसको हमने भाग दिया किससे,
468 से, इतना आपको करना ही पड़ेगा। 468 से अगर हम भाग देंगे तो 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, दो बार जाएगा तो 4 दूनी 868 दूना कितना होता है, तो 68 दूना 100 कितना होगा 36 है ना, तो 900 कितना हो जाएगा, 936 जाएगा। तो 468 दूना 936 होता है। फिर इसको घटा लीजिए, 9 में 6 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा, ये 63 आएगा। अब हम 9 को बाहर कर लेंगे ना, तो 639, फिर 68 468 दूना कितना हमारा आया था 936 से, फिर 936 नहीं जाएगा, अब 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। इसको रुक जाइए, 1 बार करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 468। ठीक है, इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो 1 आएगा, 13 में 6 जाएगा तो कितना होगा, 7 6 13, 7 और 1 171, कितना हो जाएगा 171। फिर एक 9 बचा है तो 9 को हम उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, नहीं 4 बार हो जाएगा तो 68 है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम 3 बार ले जाएंगे। 3 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 468, यहाँ कितना होता है 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 6 3 18, 18 2 कितना होता है 20 है ना, 2 कैरी, 4 से 3 बार 12 2 14, कितना होगा 1404, कितना हो जाएगा 1404। अब इसको आप घटा लीजिए, तो घटाएंगे देखिए 9 में 4 जाएगा तो 5 है ना, फिर आएगा हमारा 1, ये हमारा हो जाएगा 300, ये 0, तो ये 315 कितना आएगा 315, मतलब है 468 से भाग देने पर 99,999 में 315 बच रहा है। तो अगर इसको हम घटा देंगे 99,999 को 315 घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी जो 5 अंकों की सबसे बड़ी होगी, तो 4 8 6 और 99, तो 99,684 कौन सा है, 99,684 कहाँ है, 684 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो वह संख्या होगी जो क्या है 468 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को आपको भाग देना पड़ेगा। अगर आपको पूछ रहा है 4 अंकों की ही संख्या पूछ रहा है, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 468 से विभाज्य होगी, तो 99,684 होगी। देखिए किस प्रकार से करना है, पहले संख्या लेना है, फिर उसको भाग देना है, जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर को घटाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है देखिए इसी प्रकार का, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे 5 6 और 7 दिया है, सभी दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम, 5 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है, देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इसका एलसीएम निकलेगा, 5 × 6 × 7, तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 30 में 7 3 21, तो 210, इसका एलसीएम कितना आएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम 210 आ गया। तो अगर 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं होंगी, तो जो 210 की मल्टीपल होंगी वही संख्याएं क्या होंगी, 5 6 और 7 से मल्टीपल होंगी कि नहीं होंगी भाई। 5 6 से अगर 7 से भाग जाना है तो वही संख्याएं होंगी जो 210 का मल्टीपल होंगी, उसके अलावा इसमें से कोई संख्या नहीं होगी जो 5 6 और 7 से डिजिबल हो। 210 का मल्टीपल चलेगा, तो देखिए 250, मतलब 250 को लेना नहीं है, 250 और 250 तक की, मतलब दोनों के बीच का, तो 210 काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले 210 काउंट नहीं होगा, तो पहली संख्या हमारी होगी 210 मल्टीप्लाई 2 बार जाएगा, फिर दूसरी संख्या होगी 210 मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर 210 मल्टीप्लाई 4 होगा, फिर 210 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। अब देखिए अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो नहीं लेंगे। अब देखिए इसको देखिए 21 दूना 42 से हमारी संख्या आ जाएगी 42 से 420, 21 यहाँ कितना होता है 63, तो 630, फिर 21 चौक 84, तो कितना आ जाएगा 840, 21 पंचे 105 होता है ना, 21 पंचे 5 का 5 दूनी 10, 105 0, तो 1050 हो जाएगा। तो ये वाला तो हम नहीं लेंगे है ना, क्योंकि ये 1000 से ऊपर हो रहा है। इस प्रकार कितनी संख्याएं होंगी, देखो एक होगी 420, एक होगी 630, एक होगी 840, तो कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 6 और 7 से जो पूर्ण रूप से विभाज्य हो, तो कौन सी संख्याएं होंगी, 5 6 का 7 का हमने एलसीएम निकाला 210 आ गया, तो 210 वो संख्या होगी जो 5 6 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो आगे की जो संख्याएं होंगी जो 210 से पूरी तरह से विभाज्य होंगी वही संख्याएं क्या होंगी, 5 6 और 7 से विभाज्य होंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा मल्टीपल, तो उनका कौन कौन सी संख्याएं, टोटल 3 संख्याएं आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 83 से पूर्णतः विभाज्य है। बोल रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 83 से विभाज्य है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम भी देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9 मतलब 9999। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट है तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देखिए अब 83 से भी पूर्णतः विभाज्य होते हैं, तो सबसे पहले इसको हमको भाग देना पड़ेगा। तो 99 2 बार है, मतलब 9999, इसको हम 83 से भाग देंगे। तो 83 से एक बार जाएगा 83 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9 में 3 जाएगा तो 6 1 ये 9169 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 83 से 2 बार जाएगा 83 दूना, 83 दूना कितना होगा, तो 3 दूनी 6 होगा, 8 दूनी 16, 169 में घटेगा तो ये हो जाएगा 0 0 ये 3 बचेगा, 9 में 3 हो जाएगा, एक 9 उतर आएगा, अब 39 आ गया। 83 में अगर भाग देंगे तो 0 बार, तो रिमाइंडर हमारा कितना, मतलब कितना शेष फल बचेगा, ये 39 बचेगा। अगर आपको भाग देना है तो पूरा पूरा भाग दे दीजिए। चलिए एक बार और भाग दे देते हैं। देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 83 से 0 बार, तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 39 ही हमारा बचेगा। ठीक है, तो देखिए 9999 में से 39 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, मतलब उसको रिमाइंडर मतलब 39 क्या है, ज़्यादा है। तो 9999 में अगर हम 39 को घटा दें, 39 को घटा दें तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो 9 में 9 जाएगा 0, ये 6 और 99 हमारा नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9960। कहाँ पे दिया है, 9960, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 9960 वह संख्या होगी जो 83 से पूरी तरह से विभाज्य होगी और क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी होगी। आने वाली अगली संख्या जो हो जाएगी तो 5 अंक की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, तो आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 47 की पावर 25 - 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, 47 की पावर 25 ये -1 ये किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसा कि हमने बताया था a की पावर 1, देखिए a की पावर 1 n माइनस b की पावर n, अगर ऐसा कुछ दिया है तो ये हमेशा किससे विभाज्य होता है, a माइनस b से होता है। लेकिन n बराबर क्या है, एक विषम संख्या हो, तब क्या हो, एक विषम संख्या हो, है ना। और एक हमने अभी पहले पढ़ा था, तो अगर a की पावर n और प्लस b की पावर n दिया हो तो यह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाज्य होती है जब n बराबर क्या हो, विषम। ठीक है, आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा दोनों का, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे और जो भी आएगा तो उसको हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। देखिए 47 पावर 25 - 1 दिया है, तो यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 47 की पावर 25 - 1 की पावर 25 लिख सकते हैं। देखिए तो ये किससे डिजिबल होगा, तो ये हमेशा संख्या जो है 47 - 1 से डिजिबल होगा। किससे, 47 - 1 a माइनस b से डिजिबल होगा, क्योंकि n बराबर यहाँ पे क्या है, 25 है, और 25 क्या है, एक विषम संख्या दी हुई है। तो 47 - 1 तो 46 होगा, कितना होगा, ये 46 होगा। तो 46 किसका मल्टीपल है, तो 2 मल्टीप्लाई किसका है, 23 का, 23 दूना 46। तो ये संख्या हमेशा किससे होगी, 23 से डिजिबल होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 23 है, 23 से पूरी तरह से डिजिबल होगी। हालांकि आपको करना है तो इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट नहीं कर सकते, इसी में से भी अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं याद है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम आपको अगले पेज में बता देते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया हुआ है कितना था क्वेश्चन का, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था हमारा 47 की क्वेश्चन था हमारा 47 पावर 25 है ना। देखिए क्वेश्चन हमारा है 47 की पावर 25 - 1 है ना, ये दिया हुआ। तो इसको अगर आपको फार्मूला नहीं बन रहा है तो किस प्रकार से करना है, तो देखिए इसको आप क्या करिए, 47 की पावर इसको 24 करिए। ठीक है, एक कॉमन करके यहाँ पे क्या कर दीजिए, तो 47 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और ये -1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 47 की पावर 24 ही रहेगा, ये हो जाएगा 47 - 1। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा 47 की पावर 24 ही रहेगा,
ये मल्टीप्लाई हमारा 47 से 46 हो जाएगा। ये किससे कटेगा? तो 23 दूना 46 होता है। कितना होता है? 23 दूना 46। इसको लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं 24 या मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 होगा। तो हमेशा किससे डिजिबल होगा? 23 से होगा। इस प्रकार से आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से बने तो इस प्रकार करिए, अगर नहीं बन रहा तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर वो याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 1 1 डॉट डॉट 1 n एक अंक है तो 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान कितना होगा? जल्दी बताइए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से बनेगा तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। नीचे नहीं बनेगा तो चलिए हम इसको बताते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। न्यूनतम मान पूछा है, अधिकतम मान तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शन से जाएंगे तो फिर ऑप्शन से इसका अधिकतम मान तो 18 दिया है तो 18 भी लगा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम मान है। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 1 1 ये डॉट 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 दिया है 1, जहाँ क्या है n अंक है ना, अंक है। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, n का विभाज्यता का रूल क्या कहलाता है? n का विभाज्यता का रूल कहलाता है कि n सभी संख्याओं का योग, n जो है सभी संख्याओं का योग जो होता है, अगर 9 हो या 9 का मल्टीपल होता है तो संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो इन संख्याओं का योग 1 1 1 जो n बराबर क्या है? अंक है। तो जहाँ तक इन संख्याओं का योग अगर 9 आ जाता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी हो गई? 9 संख्याएं। तो 9 संख्याओं का योग कितना आएगा? 9, और 9 डिवाइड बाई 9 मतलब ये संख्या पूरी तरह से 9 से डिजिबल होगी। तो कौन सी संख्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब n बराबर कितना होना चाहिए? 9। न्यूनतम कितना होगा? 9। तो अगर टोटल 1 1 कितनी बार दिया है? 9 बार, तो वह संख्या 9 से डिजिबल होगी, ठीक है। किस प्रकार से n का विभाज्यता रूल कहता है कि अगर सभी संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का योग अगर 9 है तो संख्या 9 से डिजिबल होगी। तो 1 1 1 दिया है तो अगर कितनी संख्याएं होंगी? टोटल 9 संख्याएं होंगी कि नहीं होगी? 1 1 1 9 संख्या होगी तभी तो 9 से डिजिबल होगी, उनका योग तो 9 ही होगा, तो 9 से डिजिबल होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? n बराबर कितना होगा? 9 होगा। तो इस प्रकार अगर लगातार 9 संख्याएँ हैं तो 9 से डिजिबल होती हैं, है ना, सेम संख्याएँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हालांकि अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं। इसका हम आपको लॉन्ग कट और शॉर्टकट दोनों बताएंगे। हालांकि हमने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है तो आपको इसको शॉर्टकट से करना चाहिए और आंसर जल्दी से कमेंट करना चाहिए। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है। देखिए माना वह संख्या n है, ठीक है। तो अगर 280 से भाग देता है तो ये भाजक हो गया, भाजक। अब भागफल हम क्या लेते हैं? एक बार। आप लेना है 10 बार लीजिए, 20 बार लीजिए। तो मान लीजिए कम से कम हम ये मानते हैं कि कई बार गया होगा। तो 280 + 1 + 73, 73 क्या हो जाएगा? हमारा शेषफल। तो n बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 280 में 1 का मल्टीप्लाई 280 + 73 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा? ये 300 कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 8 5 13 तो 353 आ जाएगा। ये टोटल हमारी संख्या आ जाएगी, है ना। अब वो बोल रहा है उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। तो इसी को 35 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 53, और इसको 35 से भाग दे दीजिए तो 35 से कम 35 और 3 बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 3। कितना आएगा? 3। इस क्वेश्चन का राइट रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये तो हमारा लेंदी मेथड हो गई। कितना हो गया? लेंदी मेथड 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम शॉर्टकट से अगर करना चाहें, अगर आपको संख्या नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट आप किस प्रकार से करेंगे? तो डायरेक्ट करने के लिए देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है। कितना बचता है? तो रिमाइंडर देखिए 273 से भाग देने पर ये 73 रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है। तो अगर 35 से भाग देंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको रिमाइंडर को ही भाग दे देना है। तो रिमाइंडर बटे कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर अपान हो जाएगा 35। तो डायरेक्ट आप क्या करिए? 73 अपान क्या कर दीजिए? 35 कर दीजिए। तो 35 दूना क्या होता है? 70। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 दूना 70। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका? 35 दूना 70। तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, क्योंकि 70 घट जाएगा 73 में, तो रिमाइंडर इसका 3 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग देना है। अगर आपको संख्या में स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवीजन कर रहा है तो आपको रिमाइंडर के साथ वही करना है, फिर भाग देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, नहीं बनेगा तो ये कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन होने वाला है। अब बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक के की सभी संख्याओं से विभाज्य, तो इसको आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।